आज हम एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास इसकी, और इसमें हमने सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली हमारे पास यूज़ और वी जो होता है ना, वो अगर वीज और यू करते हैं तो वो डिफरेंट होता है। इसका आंसर डिफरेंट आएगा, इसका आंसर डिफरेंट आएगा। इन जनरल केस ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी। मतलब पहले अगर हम डॉट करते थे ना, डॉट प्रोडक्ट वीज अर्ब इज इक्वल टू वी पहले आ जाए, यू आ जाए, कोई मसला नहीं होता था। बट अब ये ऐसा है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें अगर हमारे पास ये पहले आ गया और ये बाद में आ गया तो हमारे पास ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अब हम इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, पहले हम यूज़र वी फाइंड कर लेते हैं। यूज़र वी, अब ये देखिए हमारे पास सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम आई लिख लेते हैं, आई जे के डॉट नहीं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, मुंह से डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यू की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम वी की वैल्यू लिख लेंगे 2 1 1। ठीक है, यहाँ क्या आएगा -4 3 एंड ये +1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब हमने पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि हम कैसे लेते हैं डॉट प्रोडक्ट को। क्या करते हैं, फर्स्ट आई पहले जो पहली वैल्यू होती है उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास ये कॉलम एंड ये रो ख़त्म करके हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक चीज़ रूल याद रखिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस ऐसे चलती है। देखिए माइनस सीरीज प्लस चली है, फिर माइनस आएगी, फिर प्लस आएगी, इस तरह से। अगर यहाँ माइनस होगा तो वो मल्टीप्लाई खाएगा तो प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा, हमारे पास पहले प्लस फिर माइनस लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास जे यहाँ लिखा हुआ है, तो जे वाली ये पूरी लाइन जाएगी। जे इधर भी तो आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इधर भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे समझ ले, ख़त्म हो गए हमारे पास ये और ये एलिमेंट। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा, ये इसके साथ। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 - 4। ठीक है, क्या ये 2 एंड ये -4 था, तो ये प्लस आएगा। ये देखिए, क्योंकि ये देखिए माइनस था हमारे पास 4 के साथ। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। आप प्लस के लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास के इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, तो हमारे पास ये और ये मल्टीप्लाई खाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई खाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या आएगा, -2 आयोटा, ये माइनस जे, माइनस तो नहीं, अब देखिए ये क्या होता है हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, +10 के। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये हमारे पास यू का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकल आया। अब हम क्या करते हैं, वी प्रोडक्ट यू करते हैं। अब एक चीज़ याद रख लें, जब हमारे पास वी यू आएगा तो हमारे पास क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस मतलब उलट हो जाते हैं ना, एंगल चेंज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, 6J + 10K। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा, एंड ये क्या हो जाएगा, +6J एंड ये -10K। ये हमारे पास वी ज़र्ब यू का है। आप देखिए ये चीज़ और ये चीज़ डिफरेंट है ना, ये देखिए ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। बस यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हमारे पास निकल आया। एग्जाम्पल नंबर 2 करने वाले हैं। हमारे पास वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। सबसे पहले आप देखें हमारे पास ये हमारे पास R है, ये Q है, ये हमारे पास P है। अब ज़ाहिर बात है ये तो एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं। नीचे जो जा रहा होता है वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा। जब ये आपके पास परपेंडिकुलर है तो हमारे पास ये पी क्यू की तरफ जाएगा, पी आर की तरफ जाएगा। तो हमने यही चीज़ फाइंड करनी है, पी क्यू। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, पी आर। ठीक है, दे पी क्यू एंड पी आर फाइंड करना है। सबसे पहले हम पी क्यू को फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है हमने कैसे फाइंड करना होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। हम क्या करते हैं, अब देखिए क्यू की जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है उसको उसका फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ से भी फर्स्ट एलिमेंट को उठाते हैं, फिर आयोटा लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। प्लस फिर क्या करते हैं, हम यहाँ से भी सेकंड वैल्यू उठाते हैं और यहाँ की भी। आप देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस नहीं था, तो हमारे यहाँ माइनस नहीं था तो माइनस लगा है। अब माइनस माइनस जहरी बात है प्लस हो जाएंगे, फिर दरमियान में प्लस जे हो जाएगा ना हमारे पास। अब यहाँ की भी हमारे पास सेकंड वैल्यू होगी माइनस, और ये क्या माइनस लगाएं या ज़ीरो के साथ कुछ भी लगाएं, कोई मसला नहीं है इसमें। अब ये हमारे पास आयोटा हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएंगे 2J हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -K आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास P एंड Q निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे, P एंड R।
अब पी एंड आर आपको पता है कि हमने क्या करना है, सेकंड वैल्यू है ना, सेकंड का पहला एलिमेंट -1। अब यहाँ से पी का फर्स्ट एलिमेंट, अब ये देखिए माइनस आएगा ना दरमियान में, प्लस यहाँ आयोटा। अब इसका सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है 1, ये देखिए इसका, फिर यहाँ से क्या है हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, जे हो जाएगा प्लस। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास 2 है ना, अब ये 2 माइनस क्या हो जाएगा 0 के। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2 आयोटा प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। ये हमारे पास पी एंड आर निकल आया। अब हम इन चीज़ों को लेके इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। देखिए ये एरो का निशान लगाना लाजमी होता है क्योंकि ये हमें डायरेक्शन बता रही होती है। अच्छा ये देखिए बताएं, अब मैं आप ना इन दोनों को लिख लेती हूँ डॉट प्रोडक्ट की तरह, जैसे हम पहले कर चुके हैं। पहले पी एंड क्यू मल्टीप्लाई पी एंड आर, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को बात क्लियर समझ आ गई होगी। अब मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि ये यहाँ लिखे और ये यहाँ लिखे, दोनों डिफरेंट आंसर आते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा जहन में। अब सबसे पहले क्या होता है, हमारी फर्स्ट लाइन होती है आई जे एंड के, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ ये देखिए हमने क्या निकाली थी 1 2 एंड -1। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 -1। अब नीचे वाली जो हमारे पास वैल्यू -2 2 2, अब यहाँ भी हम वही लिख लेते हैं -2 2 एंड 2, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम आयोटा लिखते हैं, फिर आयोटा की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐसे समझे ख़त्म हो गई, ये और ये मल्टीप्लाई खाएंगे तो हमारे पास ये देखिए ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये माइनस हमारे पास ऑलरेडी पहले मौजूद होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। जे निकाल रहे हैं, ठीक है। जे हमारे पास क्या है, ये और ये कैंसिल, ये देखिए ये मल्टीप्लाई खाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ये देखिए 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दरमियान में भी माइनस आ जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम के की तरफ चलते हैं। के हमारे पास ये और ये वैल्यू कैंसिल होगी तो हमारे पास ये 2, ये देखिए ये 2 था ना हमारे पास, हाँ ये 2 था, ये मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई खाएगा तो माइनस में +4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 एंड ये हमारे पास 0 हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब ये 6 हमारे पास 6 आयोटा प्लस 6k, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास परपेंडिकुलर निकल आया इसका। हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। सबसे पहले उन्होंने कहा हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये सारी सेम टू सेम ऊपर जो हमारे पास दी गई थी वैसी की वैसे ही हैं, चेंजिंग नहीं दी उन्होंने। अब हमने इसी को हल करके देखना है। अब सबसे पहले ट्रायंगल में आप देखें हमारे पास पी एंड क्यू हम करेंगे एंड पी एंड आर हमारे पास आएगा, पी एंड आर। अब देखिए उनका आंसर हमारे पास क्या निकल चुका है पीछे 60i + gk। अब बेसिकली जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिकल्स जो लेते हैं ना हमारे पास वो मोड का साइन लग जाता है। मोड नहीं मतलब इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमने निकालना होता है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ तो ऊपर दी गई हैं। आप ये भी एक बात याद रखें कि आप लोगों ने ये चीज़ें हल करनी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास पीछे वाली एग्जाम्पल तो नहीं दी जाएगी, आपने पहले इसको इस तरह से हल करना है, फिर इस तरह से करना है, फिर आपने सिर्फ उसका मोड निकालना है क्योंकि हमारे पास वो मैग्नीट्यूड निकालना है। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये इसका भी 6 आएगा, 6 का स्क्वायर। आप सबसे पहले क्या करेंगे इसको ये 36 हो जाएगा प्लस 36, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 72, ठीक है। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसका जब हम 6 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास सेम टू सेम यही वैल्यू आएगी क्योंकि देखिए हमारे पास ये 36 हो जाएगा, फिर 2 जब मल्टीप्लाई खाएगा तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। अब ये इसके साथ एक अंडर रूट काट जाएगा, 6 बाहर रह जाएगा, 2 अंदर ही रहेगा। अब उन्होंने हमें ये एग्जाम्पल मैंने पूरी नहीं लिखी, उन्होंने कहा कि हमने हाफ निकालना है ट्राइंगल, तो हम क्या करेंगे 2 के साथ डिवाइड करते हैं। मिड पॉइंट आपको याद होगा, मिड पॉइंट क्या होता है, दरमियान वाली वैल्यू होती है, तो हम क्या करते हैं 2 के साथ उसको डिवाइड करते हैं। इसी तरह मैं इसको भी 2 के साथ डिवाइड कर रही हूँ तो हमारे पास 2, ये हमारे पास हाफ ट्राइंगल निकला है। आप ये चीज़ याद रखा करें कि मिड पॉइंट हमारे पास क्या होता है, दरमियान वाली वैल्यू। तो ज़ाहिर बात है ट्राइंगल का हाफ जो हमने फाइंड करना है वो ज़ाहिर बात है इसमें यही ये चीज़ है कि हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे इसको। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। उन्होंने कहा हमारे पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है। सबसे पहले आपको मैं बताती चलूँ यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमारे पास, हम उसको एन से डिनोट करते हैं, क्यू एंड मल्टीप्लाई हमारे पास पी आर इज इक्वल टू, अब देखें वो लेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, चीज़ वहीं लिखेंगे जो ऊपर लिखी हुई है पी एंड आर।
अब एक चीज़ आप एक चीज़ देखें कि हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, ये देखिए हमने पीछे फाइंड की है, हमने क्या कहा है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू आ प्लेन। अब ये हमारे पास फार्मूला था, ये देखिए ये हमारे पास फार्मूला था जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास ट्राइंगल का भी हमने निकाला था फार्मूला, तो हमने वो भी पुट किया। देखिए ये दोनों चीज़ों को मिला के हमारे पास यूनिट वेक्टर निकला। अब सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास एग्जाम्पल सारी पीछे वाली ही दी गई हैं, पीछे वाली ही मतलब हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। आप सबसे पहले आप देख लें, हम वैसे ही सारी चीज़ें निकालेंगे जो पीछे हमने निकाली थी, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने पीछे निकाला था, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी 6 + 6k आया था। जब हमने वो निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला था, तो हमारे पास 6√2 आया था। ये हमारे पास क्या करेंगे, अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब ये देखिए 6 आयोटा 6 है, 6√2 प्लस फिर क्या करेंगे हम 6k 6√2। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/√2 आयोटा इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास कट जाएंगे तो हमारे पास k +√2। अब क्या आपकी मर्ज़ी है, या हमारे लिख के k साइड लिख ले, आपकी मर्ज़ी है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर निकला है, ये कितना इजी था। बस एग्जांपल नंबर 5 है। सबसे पहले निकला मैग्नीट्यूड टू फाइंड करना है हमने टार का। हमारे पास सबसे पहले उसने ना हमारे पास ये डायग्राम दिया है। अब मैं यहीं पे आपको समझा लेती हूँ ये चीज़। अब सबसे पहले उसने कहा है कि हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला है, जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास PQ आया, फिर हमारे पास F आया, साइन हमारे पास 70 आया। वो कैसे आया 70, अब मैं आपको बताती हूँ। अभी तक ये P एंड Q से हमारे पास उसने कहा कि हमारे पास जब हम P एंड Q का ना हम जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। अब सेकंड उसने हमारे पास कहा है कि हमारे पास F जो है ना, हमारे पास मैग्नीट्यूड वो हमारे पास 20 है, ठीक है। यहाँ उसने लिख दिया। अब ये हमारे पास 70 का एंगल बना रहा है, तो हमने यहाँ 70 लिखा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 से सबसे पहले हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, U × V, फिर हमारे पास W। अब हमने सबसे पहले इन सब का वो करना है, हमने सबको इसका ना क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमारे पास V क्या है, हमारे पास 1 है, 2 है, -1 है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, -2 है। अब देखिए J हमारे पास क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। ये क्या है, हमारे पास 7 है। J देखो I तो 0 होगा क्योंकि J की वैल्यू दी गई है हमारे पास। अब उसके बाद क्या आता है, हाँ J हमारे पास क्या है, 7 -4। अब सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं आंसर, ये इसके मुताबिक निकालें, ये 1 आएगा, ठीक है। ये देखिए ये और ये रो ख़त्म हो गई, तो ये हमारे पास 0 हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -21, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब हम क्या करेंगे, -2 लगाएंगे। अब ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये और ये जब कैंसिल होंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, +8 आएगा। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, दरमियान में हम प्लस का अब देखिए प्लस का साइन लगाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। अब ये और ये ख़त्म होंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास -14 हो जाएगा। हमारे पास इसका आंसर -23 आएगा। ये देखिए बाल पेंट ख़त्म हो गई। अब ये देखिए हमारे पास इसका जब हम मोड लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर पॉजिटिव ही होता है, तो हमारे पास 23 ही आ जाएगा इसका आंसर।